चलो छुपन जग लिखो। विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध। विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध। देखो विद्युत चालकता को कहाँ लिखते हैं? विद्युत चालकता को लिखते हैं सिग्मा से, और धारा घनत्व को कहाँ लिखते हैं? धारा घनत्व को लिखते हैं जे से। पढ़े हम पीछे हम लोग जे बराबर क्या होता है? जे बराबर हम लोग पढ़े हैं I/A पढ़े हैं। और सिग्मा बराबर क्या होता है? विद्युत चालकता बराबर क्या होता है? विद्युत चालकता बराबर होता है 1 प्रतिरोधकता। ठीक है, यानी 1 क्या होता है? रो। हमको जे में और सिग्मा में संबंध पढ़ना है, ठीक है ना? चलो आगे। तो माना किसी चालक तार की लंबाई L, माना किसी चालक तार की लंबाई L अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा उसका प्रतिरोध R है, तथा प्रतिरोध R है, तो हम लोग अभी प्रतिरोधकता रो बराबर पढ़े हैं। रो बराबर क्या होता है? तो प्रतिरोधकता को लिखते हैं रो से, और रो बराबर होता है RA/L। RA/L ये हो गया समीकरण हमारा एक। RA/L प्रतिरोधकता रो बराबर होता है RA/L। ठीक है, तो इधर से लिखो समीकरण, ठीक रहेगा। तो रो बराबर हो जाएगा, रो बराबर RA/L। ये हमारा समीकरण एक हो जाएगा। अब देखो, किंतु ओम के नियम से हमें भी पढ़े हैं कि R बराबर होता है V/I होता है, किंतु R बराबर क्या होता है? V/I होता है, V/I। अब क्या करना है? यही R का मान कहाँ रख देना है? समीकरण एक में। R का मान कहाँ रखना है? समीकरण एक में। देखो R का मान समीकरण एक में रखने पर, R का मान समीकरण एक में रखने पर रख देते हैं R का मान, तो रो बराबर कितना आ जाएगा? रो बराबर हो जाएगा, देखो R की जगह पर कितना हो जाएगा? V/I, हो जाएगा V/I और इंटू A/L, इतना हो गया इसका मान। ठीक है, अब देखो हम V/L को यहाँ और I को यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो गुणा में हम इसकी जगह पर तो हम यहाँ पे देखो R ना है, तो हमको R का मान रख रहा है यहाँ पे, तो हम V/I निकाल लेंगे। लेकिन V कहाँ है मान रख रही है? यहाँ होता V/I है, लेकिन मान तो R का निकालना है यहाँ से। जब R का मान निकालेंगे, देखो V क्या होता है? IR होता है। अब R बराबर कितना आएगा? V/I ही ना आएगा यहाँ से।
तो आर बराबर यूटी आई होता है, तो हम डायरेक्ट जानते हैं आर बराबर यूटी आई होता है, तो आर का मान यहाँ रख दीजिए। और इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि रो बराबर लिख सकते हैं V बटे L, V बटे L गुणे A अपान I। केवल क्या किए हैं, L को यहाँ कर दिए हैं, I को यहाँ कर दिए हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग पढ़े हैं I अपान A बराबर होता है J होता है, और V अपान L बराबर क्या होता है, V अपान L बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। देखो V का मात्रक वोल्ट, L का मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर काहे का मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का भी मात्रक होता है ना, यानी विद्युत क्षेत्र बराबर होता है विभव बटे लंबाई भी होता है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, देखो एक बार कि रो बराबर लिख देते हैं V बटे L और बटे इसको लिख देते हैं I बटे A। I बटे A लिख दिए, जब गुणा करेंगे तो A बटे I पलट जाएगा, वही ना है। जब इसको इस तरह लिखे हैं, जब गुणा में लिखेंगे तो A बटे I पलट जाएगा। यहाँ पे हम इसको सीधा करने के लिए लिखे हैं कि I बटे A का मान जिससे हम रख सकें, ठीक है ना। इसको मान लो समीकरण कौन सा हो जाएगा, 2, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। आगे लिख लो किंतु V बटे L बराबर क्या होता है, देखो V बटे L बराबर होता है E क्या है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। और I अपान A बराबर क्या होता है, I अपान A बराबर होता है J, और J क्या है, धारा घनत्व, धारा घनत्व। धारा घनत्व अब दोनों का मान यहाँ हम रख देते हैं, है ना। यहाँ रो बराबर इसका, इन दोनों मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में मान रखने पर यहाँ पे इसका मान रख दो, मान रखने पर रख दो मान इसका कितना हो जाएगा, देखो रो बराबर कितना आएगा, V बटे L का मान E है और इसका मान कितना है, I अपान A का मान कितना है, J है, तो आ जाएगा रो बराबर आ जाएगा E बटे J। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे था V बटे L, यहाँ देखो लिखा है V बटे L, V बटे L का मान यहाँ कितना मिला है हमको, V बटे L का मान देखो E क्या है, विद्युत क्षेत्र। I बटे A बराबर क्या होता है, J क्या है, धारा घनत्व। ये गुणा में था ना, गुणा में था तो बटे में कर दिए इसको। जब बटे वाले को गुणा में करेंगे तो ही ना आएगा, बटे आई ना आएगा। नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर वाला कहाँ आता है, नीचे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो अब इसको ऐसे भी ना लिख सकते हम लोग। अब यहाँ पे देखो किंतु, अब देखो अभी जस्ट हम पढ़े हैं प्रतिरोधकता और चालकता में की परिभाषा पढ़े थे कि विद्युत चालकता क्या होती है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम, यानी हमें अभी ये पढ़े थे कि होता है 1 अपान सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है 1 अपान रो। यही पढ़े थे इन लोग, सिग्मा बराबर 1 अपान रो होता है। अभी परिभाषा जो लिखे हो तो ये रो यहाँ आएगा, सिग्मा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो इस रो बराबर कितना आ जाएगा, रो आ जाएगा 1 सिग्मा, इतना हो जाएगा। रो का मान रख दो समीकरण 3 में, रो का मान समीकरण 3 में रख दो, तो रो का मान जो समीकरण 3 में रखोगे कितना आएगा, आ जाएगा 1 बटे सिग्मा बराबर E बटे J। अब इसका जो क्रिया गुणा कर दो, J का गुणा कहाँ होगा, 1 में, और सिग्मा का गुणा कहाँ होगा, E में, विद्युत क्षेत्र में। तो इसका गुणा जब यहाँ करोगे कितना आएगा, J बराबर, और J बराबर कितना जाएगा, सिग्मा गुणे E। यही होता है धारा घनत्व और विद्युत चालकता में संबंध।
ठीक है मासी, दिक्कत नहीं बताओ, जहाँ समझ में ना आया हो, समझ नहीं आया, कहीं नहीं आया, कहीं बताओ।